स्वागत है आप सभी का नेटवर्क 10 पर। आपके साथ मैं हूं शिवानी ठाकुर और मैं हूं आपके साथ प्रगति। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां गणतंत्र दिवस पर आतंकी हमले के इनपुट के बाद दिल्ली छावनी में तब्दील हो गई है। दरअसल खुफिया एजेंसियों ने खालिस्तानी आतंकियों और अलकायदा की बड़ी साजिश का अलर्ट जारी किया। सुरक्षा के लिए इस बार एआई तकनीक और स्मार्ट चश्मों का इस्तेमाल होगा जो संदिग्धों की तुरंत पहचान करेंगे। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कर्तव्य पथ के आसपास 22 पार्किंग स्थल बनाए हैं जहां क्यूआर कोड के जरिए पहुंचा जा सकेगा। 22 जनवरी की रात से बॉर्डर पर सख्ती और डायवर्जन भी लागू होगा। सुरक्षा में करीब 5000 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे जो उपद्रवियों पर पैनी नजर रखेंगे। तो वहीं गणतंत्र दिवस पर आपको बता दें कि आतंकी हमले का अंदेशा खुफिया एजेंसियों ने जताया है। ऐसे में सूत्रों का यह कहना है कि खालिस्तानी आतंकी जैश-ए-मोहम्मद और साथ ही अलकायदा के आतंकी रिपब्लिक डे के दौरान हमला करने की बड़ी साजिश रच रहे हैं। बांग्लादेश के आतंकी संगठन भी हमले की फिराक में है। राजधानी दिल्ली समेत देश के कई बड़े शहरों को निशाना बनाया जा सकता है। इस अलर्ट में कहा गया है कि पंजाब के गैंगस्टर अब विदेश में बैठे खालिस्तानी और कट्टरपंथी हैंडलरों के साथ हाथ मिला रहे हैं। खुफिया विभाग के अलर्ट के मुताबिक ये गैंगस्टर हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में सक्रिय हैं जो खालिस्तानी आतंकवादियों से जुड़ रहे हैं। तो आपको बताते चले जानकारी के लिए कि 26 जनवरी के मद्देनजर ये देश का माहौल खराब कर सकते हैं और इसीलिए सिंडिकेट के पास न केवल देसी हथियार बल्कि अत्याधुनिक हथियारों की भी बड़ी खेप मौजूद है। ऐसे में अलर्ट के मुताबिक आपको बता दें कि विदेशी खालिस्तानियों और साथ ही कट्टरपंथी हैंडलर इन गैंगस्टर नेटवर्क का इस्तेमाल अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। ऐसे हमले को रोकने के लिए अब सुरक्षा एजेंसियों ने भी कमर कस ली है। परेड के लिए करीब 75 से 76 हजार आमंत्रण जारी किए गए हैं जिनमें वीआईपी भी शामिल है। सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था में करीब 4 से 5 हजार पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो ट्रैफिक नियंत्रण के साथ साथ सुरक्षा पर भी विशेष नजर रखें। तो बताते चले आपको कि इस पूरे मद्देनजर इमरजेंसी वाहनों, कॉन्टिनेंटल रूट और साथ ही डायवर्जन पॉइंट्स पर विशेष इंतजाम जो है वो किए गए हैं सरकार की ओर से। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि दक्षिण पूर्वी जिला ने आज जिला स्तरीय आरडब्ल्यू एमडब्ल्यू की एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी जिसमें 200 से ज़्यादा पब्लिक के नुमाइंदे शामिल हुए और ये प्रक्रिया हम थाना लेवल, सब डिवीजन लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कर रहे हैं ताकि गणतंत्र दिवस से पहले हम हर आरडब्ल्यू एमडब्ल्यू और पब्लिक लिमिट तक पहुंच सके, उनका सहयोग दिल्ली की सुरक्षा के लिए मांग सके। गणतंत्र दिवस के लिए दिल्ली पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए, मल्टी लेयर सिक्योरिटी कॉर्डन लगाया गया है। उसी कड़ी में पब्लिक सहयोग मांगना और उनको सेंसिटाइज करना उसी कड़ी का पहलू है। हम पब्लिक की मदद से आपस में जानकारी साझा करना चाहते थे ताकि उनके सहयोग को हम अपेक्षित कर सकें और छोटी छोटी बातें जैसे टेनेंट वेरिफिकेशन, सर्वेंट वेरिफिकेशन, सेकेंड हैंड कार्ड खरीदना बेचना। तो गणतंत्र दिवस से पहले राजधानी की सुरक्षा के लिहाज से बेहद सतर्कता बरतने की जरूरत है और ऐसा ही देखा भी जा रहा है। राजधानी दिल्ली से हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं। पल्लवी का रुख करेंगे। पल्लवी, ठीक गणतंत्र दिवस से पहले तमाम तैयारियां की जा रही हैं, परेड के रिहर्सल हो रहे हैं, निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे और जवानों की जो तैनाती की गई है वो सब तो ठीक है, लेकिन इन सब के बीच आतंकी संगठनों के सक्रिय होने की बात कही जा रही है और इसमें खालिस्तान भी शामिल है। ऐसे में इस बार का गणतंत्र दिवस और अधिक हाई अलर्ट रहने की जरूरत होगी। सुरक्षा के जवानों को भी, पुलिसकर्मियों को भी किस तरह की तैयारी है? बिल्कुल, अगर बताते चलिए जिस प्रकार से दिल्ली को हाई अलर्ट पे रखा गया है और दिल्ली समेत कई और अन्य जो राज्य हैं उन्हें भी हाई अलर्ट पे रखा गया है। वहीं अगर बात करते चले गणतंत्र दिवस को लेकर जिस प्रकार से अभी खालिस्तानी और बांग्लादेशी के जो गैंगस्टर हैं वो लगातार जो है वो गणतंत्र दिवस के दिन जो है आतंकी हमले करने की जो प्लानिंग कर रहे हैं, इसको लेके जो हमारी सेना है वो पूरी तरीके से चाक चौबंद होती हुई दिखाई दे रही है। जगह जगह पे जो है वो बैरिकेडिंग लगा दी गई है। वहीं अगर दिल्ली की बात कर ले तो दिल्ली के जो बॉर्डर्स हैं अगर वहां की बात कर ले तो वहां पे लगातार जो है वो सेना लगी हुई है और जितने भी बाहर से आने वाली गाड़ियां हैं लगातार उसकी जांच प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई है। हर एक जगह पे जो है गाड़ियों को रोक के चेकिंग की जा रही है। और वहीं अगर साथ में बात करते चलिए जिस प्रकार से गणतंत्र दिवस में
पार्किंग की व्यवस्था जो है वो पार्किंग की अगर व्यवस्था की बात करते चले तो 22 ऐसी जगह है जहां पे पार्किंग की जाएगी और जो कर्तव्य पथ के मार्ग के बगल में ही होगी सारी पार्किंग है। जो लोगों को स्पेशल कार्ड मिला होगा, जो लोगों को इनविटेशन कार्ड से जो जिससे लोग कर्तव्य पथ में जाएंगे और वहां के जितने भी परेड होते हैं जो वहां पे देख सकेंगे, उसी में वो QR कोड जो है वो लगा होगा, जिससे उन लोगों को अपने पार्किंग को ज्यादा खोजना ना पड़े और लोगों को ज्यादा भटकाव ना हो। तो उस पार्किंग कार्ड जो वो कार्ड होगा उसी पे पार्किंग QR कोड लगा हुआ है, जिसमें लोग जाएंगे और आसानी से अपनी गाड़ियों को खड़ा कर सकेंगे। वहीं अगर बात करते चले 76,000 जो लोग हैं वो उन लोगों को पास दिया गया है, वितरण किया गया है, जिसमें VIP की भी बात की गई है। वहीं अगर बात करते चले 23 तारीख को फुल ड्रेस रिहर्सल होने वाला है, जिसमें भी लगातार जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कड़ी पाबंदियों के साथ खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है। लगातार जो है वो हाई कैमरे लगाए गए हैं और वहीं अगर बात करते चले AI तकनीकी का भी जो है वो पूरी तरीके से इस्तेमाल अच्छा पल्लवी, ऐसे में अगर बात करें तो 10 नवंबर को जिस तरीके से लाल किले के पास में ब्लास्ट की घटना सामने आई थी, मात्र 2 से सवा 2 महीने हुए हैं। ऐसे में अब गणतंत्र दिवस को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस बार खतरा सिर्फ पाकिस्तान से नहीं है बल्कि बांग्लादेश से भी इनपुट मिल रहे हैं। ऐसे में टूरिस्ट हॉटस्पॉट की अगर हम बात करें तो किस तरीके से भीड़ को मैनेज किया जाएगा, क्योंकि पीक सीजन चल रहा है, सर्दियों का सीजन है, पूरे देश विदेश से लोग राजधानी को एक्सप्लोर करने आते हैं, घूमने आते हैं। ऐसे में लाल किले पे जो घटना हुई उसको मद्देनजर रखते हुए जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहां पर किस तरीके की सतर्कता बरती जा रही है? बिल्कुल, अगर बात करते चले जिस प्रकार से जो घटना हुई थी दिल्ली में, काफी दिल दहला देने वाली थी। दिल्ली वाले काफी उससे डरे हुए थे। हालांकि जिस प्रकार से अब समय होता चला है जिससे लोग फिर वहां पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, टूरिस्टर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, पर जैसे ही गणतंत्र दिवस का दिन आता है तो लोगों को लगातार जागरूक किया जाता है। लोगों को बताया जाता है कि यहाँ के जो रास्ते हैं वो डाइवर्ट किए गए हैं और लगातार जो पुलिस प्रशासन है वो अपनी अपनी जगहों पे लोगों को कहीं ना कहीं जागरूक करने का भी प्रयास करती हुई दिखाई दे रही है। और जिस प्रकार से अभी आपने बात किया कि क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था रहने वाली है, तो वहीं अगर बात करते चले 7,000 से अधिक पुलिसकर्मी जो हैं वो लगाए गए हैं और वहीं ट्रैफिक पुलिस की बात कर लिए तो 3 से 4,000 जो ट्रैफिक पुलिस है वो लगाए गए और जितने भी बॉर्डर्स है उन दिल्ली के बॉर्डर से हर किनारे पे जो है वो लोगों की व्यवस्था जो है वो करती हुई लोग दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली है वो पूरी तरीके से मुस्तैद होती हुई दिखाई दे रही है, पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था जो है वो तेज होता हुआ दिखाई दे और जितने भी टूरिस्ट जगह है उन्हें पूरी तरीके से खाली करने का भी प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से गणतंत्र दिवस के दिन हाई अलर्ट पे रखा गया है दिल्ली को, तो इसको भी लेकर लगातार जो सुरक्षा व्यवस्था है वो लोगों को वहां से जल्दी जल्दी, अगर वो आ भी रहे हैं टूरिस्ट अगर घूमने भी आ रहे हैं तो वहां से उनको जल्दी जल्दी हटाने का भी जो है वो प्रयास किया जा रहा है। हालांकि लोगों को लगातार जागरूक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, हॉर्न बजाते हुए लोग भी दिखाई दे रहे हैं और 23 तारीख को जिस तरीके से फुल ड्रेस रिहर्सल है तो कर्तव्य पथ के आसपास जितने भी रोड पड़ते हैं उन सभी जगह पे लगातार पुलिस जो ट्रैफिक पुलिस है उन लोगों को तैनात किया गया है और लोगों को डाइवर्ट करने की जो प्रक्रिया उसे व्हाट्सएप पे लोगों को भेजा जा रहा है, अलग अलग सोशल मीडिया पे पोस्ट किया जा रहा है, जिससे लोगों को किसी भी समस्याओं का सामना ना करना पड़े और लोग आसानी से अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सके और गणतंत्र दिवस की सुरक्षा व्यवस्था जो है उस पर भी कोई दिक्कत ना आ सके। ठीक है, बिल्कुल पल्लवी, जैसा कि आपने जानकारी दी, राजधानी को एक अवैध किले की तरह सुरक्षित किया जा रहा है और इसमें तकनीक का भी पूरा लाभ उठाया जा रहा है। रूट के डाइवर्जन को लेकर QR कोड के जरिए जिस तरीके से जानकारी साझा की जा रही है, तकनीक और AI का इस्तेमाल भी भरपूर किया जा रहा है। पुलिस के जवान की मौजूदगी है, पर्यटन स्थलों से लेकर कर्तव्य पथ तक, ये सारी जानकारी पल्लवी ठीक है, लेकिन ये हम हर साल देखते हैं। इस साल, बीते साल जो कुछ भी हुआ राजधानी दिल्ली और इसके इर्द गिर्द, बल्कि मैं कहूंगी पूरे देश में, उसके मद्देनजर इस बार सुरक्षा के इंतजामात पर और अधिक फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि हमने देखा था कि दिल्ली में ब्लास्ट हुआ उसके कुछ ही घंटे पहले, करीब 24 घंटे पहले का वो वक्त था जब फरीदाबाद से बड़ी संख्या में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई थी। उस घटना की जांच जब आगे बढ़ी पल्लवी, तो हमने देखा कि वहां पर इंटर स्टेट टेरर मॉड्यूल के साथ व्हाइट कॉलर टेररिज्म की बात सामने आई। इन दोनों चीजों को जब हम सामने रख देते हैं तो केवल दिल्ली ही नहीं, दिल्ली को खतरा उसके आसपास के NCR के जो इलाके हैं उससे भी हो सकता है, खास करके जब हमारे पड़ोसी देश भी हमारे लिए असुरक्षा का
पॉइंट बन सकते हैं। मैं बात यहां बांग्लादेश का कर रही हूं और अब नेपाल की भी बात इसमें की जा सकती है, क्योंकि वहां भी अस्थिरता का माहौल है और पाकिस्तान वहां से भी घुसपैठ की कोशिश कर सकता है। बिल्कुल, अगर बात करते चलिए जिस प्रकार से लगातार जो है दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था है वो तैनात तो की जा रही है, पर जिस तरीके से आपने बात किया कि जो बताया गया था पहले ही फरीदाबाद से 24 घंटे पहले ही बता दिया गया था, अलर्ट मोड में भी दिल्ली थी, पर फिर भी जिस तरीके की घटना हुई वो काफी निंदनीय थी और लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। लोग काफी अपने लोगों को खोए और दिल्ली वाले काफी सदमे में भी होते हुए दिखाई दिए। और उसके बाद से भी अगर और वहीं कहते चले जिस तरीके से पहलगाम आतंकी हमला हुआ उसके बाद भी जो दिल्ली को सबसे ज्यादा हाई अलर्ट पे रखा गया है और दिल्ली में जिस तरीके की घटना हुई उस दिल्ली को लगातार, क्योंकि सेंटर जोन होने की वजह से दिल्ली को जो है वो हाई अलर्ट पे रखा जाता है। और गणतंत्र दिवस का मौका है जिसमें जो अगर बात कर ले, बांग्लादेशी की बात कर ले, खालिस्तानी की बात कर ले या फिर पाकिस्तान की बात कर ले, जितने भी दुश्मन देश है वो लगातार ऐसे ही समय में प्रयास करते हैं और कहीं ना कहीं भारत को भड़काने का भी प्रयास करते हैं, वो अपना दबदबा भी बनाने का प्रयास करते हैं। पर भारत इन सभी चीजों से डरने वाला नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से पहलगाम आतंकी हमले में देखा गया कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिस तरीके से मुंहतोड़ जवाब देने का प्रयास किया है, तो कहीं ना कहीं भारत जो है वो पूरी मुस्तैदी के साथ भारत की जो सुरक्षा है उसे पूरी करती हुई दिखाई देगी। बैक टू बैक जो है वो पुलिस अधिकारियों की ओर से जो है बैठकें की जा रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के